@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 14 किसान की होशियारी। आइए शुरू करते हैं पाठ 14 किसान की होशियारी। सुने कहानी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वहीं खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं भालू किसान पर झपटा है। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। देख सकते हैं आलू जो मिट्टी के नीचे होता है, किसान उसे ले गया और भालू आलू के पत्ते चबा रहा है। अगली बार भालू ने कहा, देखो इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं। भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। आप देख सकते हैं गेहूं की उपज होने के बाद गेहूं तो सबसे ऊपर लगते हैं। किसान गेहूं ले गया और भालू जड़ें खा रहा है। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। आप देख सकते हैं गन्ने में डंठल ही से रस निकलता है। सबसे ऊपर तो पत्ते हैं और सबसे नीचे हैं जड़ें। तो पत्ते और जड़ों को भालू खाया। बातचीत के लिए एक, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? तो आपको जो जो वस्तुएं प्रिय हैं उसे यहाँ पर लिखें। दूसरा, यदि आप भालू के स्थान पर होते हैं तो किसान को से क्या चाहते? तो अगर आप भालू की जगह पर होते, क्या आप मांगते कि आपको अच्छी चीज़ें मिलती? तीसरा, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? तो किसान बहुत चालाक था। उसने भालू को अच्छे से सबक सिखाया। सोचिए और लिखिए। एक, किसान ने भालू को बचाने के लिए उससे क्या कहा? माफ़ कीजिएगा, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? तो भालू से बचने के लिए किसान ने उसे कहा कि गुस्सा क्यों होते हो, मारते क्यों हो? मैं जो बोऊंगा उसमें से तुम्हें दूंगा। जो भी बोलोगे वो तुम्हें दूंगा। दूसरा, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? क्योंकि पहली बार किसान ने आलू बोया और आलू मिट्टी के नीचे थे। इस बार उसे आलू नहीं मिला। पहली बार में आलू नहीं मिला क्योंकि उसने ऊपर की चीज़ मांगी थी। इस वजह से दूसरी बार उसने नीचे की उपज मांगी। तीसरा, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता गन्ना बोकर दिखाया जिससे भालू को कुछ नहीं मिला। भालू ने कहा था कि जमीन के सबसे ऊपर की चीज़ मेरी और सबसे नीचे की भी मेरी और बीच की तुम लोगे। तो गन्ने में सबसे ऊपर पत्ते और जड़ें भालू को मिले और गन्ने का डंठल यानी जिससे रस निकलता है उसे किसान ले गया। चौथा, आप किसान के स्थान पे होते तो क्या करते? आ- आप किसान के जगह पे होते तो क्या करते? भालू से बचने के लिए उसे लिखें। भाषा की बात। एक, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। क, भालू किसान पर झपटा। तो
यहाँ पर उचित विराम चिन्ह लिखना है। मुझे क्यों मारते हो, तो यहाँ पर खड़ी पाई, मुझे क्यों मारते हो प्रश्नवाचक चिन्ह। ग उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, खड़ी पाई। हम यह काम कैसे करेंगे, यह यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। और अंग किसान को मिले चमकीले गेहूँ, तो यहाँ पर खड़ी पाई। तो जिस चीज़ों में क्या क्यों कैसे चीज़ें आती हैं उसमें लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, और नहीं तो खड़ी पाई, अगर नहीं हो तो खड़ी पाई। दूसरा, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ पढ़ाना, सिर चकराना। अर्थ है पाठ पढ़ाना यानी सबक सिखाना। वाक्य में किसान ने किसान ने भालू को अच्छा पाठ पढ़ाया। सिर चकराना अर्थ आ, हारना या हार कर दुखी होना। किसान की होशियारी देखकर भालू का सिर चकरा गया। कहानी से आगे एक, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। दूसरा, आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। तो जंगल के राजा, जंगल या भालू मिट्टी में प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें निकलती हैं वो खाते हैं। जंगल को काट कर किसान ने खेत बनाया होगा, तो क्या किसान को चीज़ें खानी चाहिए या भालू को। जो चीज़ें हो रही हैं वो किसान लेना लेगा या भालू। वर्ग पहेली, चित्र को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली से में से ढूंढ कर नीचे लिखिए। यहाँ पर आम, शेर, केला, बंदर, घोड़ा इत्यादि दिए हुए हैं, आपको ढूंढना है, लिखना है। घोड़ा, शेर, हाथी, इसी प्रकार मछली, और भी चीज़ें दी हुई हैं, मूली। आप ढूंढें और लिखें। आनंद के लिए एक, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। शहद और फल, तो भालू को। हरी मिर्च, मीठे फल, तोते को। हरी घास और भूसी, गाय को। दूध और मलाई, बिल्ली को। पौष्टिक और संतुलित भोजन, आपको यानी बच्चे को। दूसरा, आपके घर पर जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत करना है। साग वर्गीकरण का आधार, भूमि के नीचे पैदा होने वाला आलू, मूली, गाजर। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले पालक, सरसों, और मेथी, धनिया। फल के रूप में उगने वाले आम, पपीता इत्यादि सब फल। फली के रूप में खाए जाने वाला, तो फली के रूप में खाने जाने वाला गोभी,
केला, केले का फली। कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो आप यहाँ पर कल्पना करें कि आप और भालू के बीच क्या बातचीत हुई होंगी अगर भालू आपके स्कूल में आया है। तो आओ भालू, तुम्हारा स्वागत है। भालू, स्वागत मत करो, खाने को दो मुझे। आप अभी थोड़ी देर रुको, अभी लंच होने दो। भालू, मैं लंच का इंतज़ार नहीं कर सकता, मैंने किसान पे हमला किया था, वो मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। आप, ठीक है, मैं अपने शिक्षक से बात करता हूँ और अपना टिफ़िन निकाल कर आप देंगे। ठीक है, मैं अपना टिफ़िन आपको देता हूँ। मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मनचाहे रंग भरिए। तो यहाँ पर भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। झटपट कहिए, झटपट कहना है इसे। ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। इसे आप जल्दी जल्दी बोलेंगे। ऊंट ऊंचा, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।